हाथ उठा के जयकारा लगाएंगे। बोले देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की जय जय जय। देवादिदेव श्री महावीर भगवान की जय जय जय। संत शिरोमणि गुरुवराचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय जय जय। गुणैतन प्रणेता शंका समाधान भावना एक प्रवर्तक जन जन के संत प्रखर वक्ता बोले परम पूज मनी श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। बोले परम पूज मुनिवर श्री निर्वेक सागर जी महाराज की। बोले परम पूज मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज की। देवी अहिल्या की नगरी मालवा की शान इंदौर से आचार्य श्री विद्यासागर सभागार से सायंकालीन टीवी चैनल का बहुचर्चित विश्वविख्यात संका समाधान का कार्यक्रम हम और आप प्रारंभ करें। उसके पूर्व पारस चैनल, जिनवाणी चैनल, आदिनाथ चैनल और प्रमाणिक ऐप के माध्यम से जिस कार्यक्रम को देख और सुन रहे हैं और यहाँ पर उपस्थित समस्त श्रावक श्राविकाओं का धर्म प्रभावना समिति के साथ साथ सकल दिगंबर जैन समाज इंदौर और आज के पुण्यार्जक पाटनी परिवार और यजमान पाटौती परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं और चलते हैं प्रतिदिन की भांति परम पूज मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और निवेदन करेंगे टीवी चैनल के बहुचर्चित विश्वविख्यात संका समाधान के कार्यक्रम के लिए दोनों हाथ जोड़ लें। बोलेंगे हे मुनिवर, आवाज़ कम आ रही है, हे मुनिवर नमोस्तु, हे गुरुवर नमोस्तु, हे मुनिवर नमोस्तु। और आइए हम और आप परम पूज मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए शंका समाधान के कार्यक्रम के लिए निवेदन करें। उसके पूर्व सभी सुधी श्रावकों के लिए सूचना है, इस बार चातुर्मास में मात्र एक ही कलश रखा गया है और बहुत से लोगों की भावना थी। बंधु, हमारा आपका सौभाग्य कि परम पूज मुनिवर के सानिध्य में इंदौर में प्रथम बार, अभी तक तो हमने टीवी चैनल के माध्यम से संस्कार शिविर देखा था, लेकिन इंदौर में साक्षात संस्कार शिविर देखने का, उपस्थित होने का और संस्कारित होने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। आगामी दशलक्षण महापर्व के अवसर पर बृहद रूप में संस्कार शिविर आयोजित किया जा रहा है और इसमें इंदौर वालों के लिए प्राथमिकता है पहले आओ। और मैं आपसे कहना चाहूँगा अब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो चुका है। मात्र 5100 की राशि आप जमा करा के रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इंदौर वालों के लिए ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था है और इसके लिए तिथि निश्चित की गई है। इस तिथि के पहले आपको रजिस्ट्रेशन कराना है, तो आप तिथि का इंतजार न करते हुए पहले आओ पहले पाओ की भूमिका के साथ आप इस संस्कार शिविर में उपस्थित होने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। आइए इन्हीं सभी सूचनाओं के साथ हम बिना समय गवाए परम पूज मुनिवर संधान सागर जी महाराज से निवेदन करेंगे आपको मुनिवर प्रमाण सागर जी से जोड़ते हुए शंकाएं हमारी आपकी होंगी और समाधान परम पूज मुनिवर के मुखाग्र से होगा। दोनों हाथ उठा के जय कर लगाएंगे। बोले परम पूज मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। आज का ये शंका समाधान अपन शुरू करते हैं और सर्वप्रथम प्रश्न के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ अभय जी, बीना जी काला जो गया से अपने बीच में हैं, गुणायतन के ट्रस्टी भी हैं, हाँ, और कमेटी के लोग वहीं जाकर सम्मान कर दें। जिनका हम सम्मान बीच में बोलें वो वहीं पर जाकर सम्मान कर देंगे। अपने धर्म प्रभावना समिति के पदाधिकारी वहाँ पहुँच जाएं, उनका सम्मान कर दें, माइक वहाँ तक पहुँचाएँ और उसके बाद में तैयार रहेंगे महिमा जैन, अमन जैन इंदौर। जिनका नाम भूल जाए वो खड़े हो जाएं। हाँ बोलिए। परम श्रद्धेय तीनों गुरुवर के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा यह है, समय कम है, मंजिल दूर है, फिर भी हम लोगों की दृष्टि पर में ही लगी रहती है। समय रहते ही समय का रस निचोड़ लूं और दृष्टि आत्मा की तरफ हो जाए, इसके लिए क्या करूं गुरुवर? नमोस्तु गुरुवर। बस ये सवाल पूछने में भी समय मत गवा। समय की अस्थिरता को और समय की उपयोगिता को जो समझता है वही समय सारे में डूब पाता है। इसलिए बिल्कुल सही है, क्षण क्षण जीवन छीन हो रहा है। इसको हम
केवल शाब्दिक रूप से अभिव्यक्त न करे, इसे आंतरिक अनुभूति का विषय बनाए। और यदि ऐसा ये हो जाएगा तो अपने आप जीवन में सब कुछ घटेगा। ओ महिमा अमन जैन इंदौर, और उसके बाद में आदर्श महिला मंडल कालानी नगर तैयार रहे। नमोस्तु महाराष्ट्री, निरामय परिवार बंडा की तरफ ओ से। देखिए, एक बात बोलना चाहूँगा आप लोगों से। हमारे देश में किसी भी व्यक्ति के अभिनंदन सत्कार की एक परंपरा है, और परंपरा में थोड़ा आयोजक लोग ध्यान से सुने। परंपरा हमें परंपरा के अनुसार निभाना चाहिए। हमारे यहाँ पगड़ी पुरुषों को बांधी जाती है। आजकल ये आप लोगों ने करना शुरू कर दिया। महिलाओं का जी भर कर सम्मान करो, उनके माथे पे मुकुट शोभता है, पगड़ी नहीं। इसलिए ना आप पहनाना ना कभी पहनना, हमारी परंपरा का द्योतक है। इसलिए कई चीज़ें हैं जो लोग अंधानुकरण करते हैं। इसी तरह माथा, महिलाओं के माथे पे टोपी नहीं होनी चाहिए। माथा, महिलाओं के माथे पे पल्ला या दुपट्टा होता है। बिना सोचे समझे चीज़ों का अनुकरण शोभास्पद नहीं है। मैंने 2-3 बार पहले भी नोटिस किया, सोचा बाद में बता दूँ। मंच से उतरने के बाद तो मुझे मेरी दुनिया दूसरी हो जाती, मैं भूल जाता। तो मैंने कहा आज तो अभी बोल देना फायदेमंद है, ताकि देश भर के लोगों को ये संदेश जा सके। और परंपरा के अनुरूप ही सत्कार कीजिए। आजकल जुलूस में भी पगड़ी, साफा, ये चीज़ें क्यों? हम अपने पारंपरिक जो रीतियां हैं और व्यवस्थाएं, उसके बाहर न जाए, तभी अच्छा होगा। महिलाओं को पगड़ी पहनाओगे तो पुरुषों को चूड़ियां पहनने का समय आ जाएगा। ये गड़बड़ नहीं होना चाहिए। इसलिए जो जिसके योग्य हो वही शोभा देता है, इसका ध्यान रखें। चलिए आगे। महिमा अमन जैन जी अपना प्रश्न कर रहे हैं, और उसके बाद में तैयार रहेंगे आदर्श महिला मंडल इंदौर। बोलो। आप बोलो, वहाँ जो माइक देते हैं चेक करके दें, थोड़ा सा अलर्ट रहें। चालू है, बोलिए। हेलो, नमोस्तु महाराष्ट्री, निरामय परिवार बंडा की तरफ से नमोस्तु। महाराष्ट्री कहते हैं भौतिक जग में 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है, रोटी, कपड़ा और मकान। अब इनमें से 2 जो पहले चीज़ हैं उनमें काफ़ी रिसर्च और सॉल्यूशन आ चुके हैं, जैसे रोटी के लिए शुद्ध सोले का भोजन और कपड़े के लिए हथकरघा और खादी। ऐसे ही मकान हम कैसे अहिंसक तरीके से बनाएं, समाधान कीजिए। देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। मकान जीवन की जरूरत है, लेकिन मकान कैसा होना चाहिए? अगर शास्त्रीय दृष्टि से बात करें तो कहा गया, ऐसे घर में रहो जो त्रिवर्ग अर्थात धर्म, अर्थ, काम, इन तीनों पुरुषार्थों के अनुकूल हो। आधुनिक शब्दावली में मैं कहूँ तो ऐसा घर होना चाहिए जहाँ शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, भावनात्मक और भौतिक स्वास्थ्य अनुकूल रहे। सब प्रकार से अपनी अनुकूलता बने। हमारे देश में जो मकान बनाने की प्राचीन परंपरा थी वो इको फ्रेंडली था। आज समय बदला, अब तो बहुमंजिली इमारतें खड़ी होने लगी, आरसीसी, और बिना एयर कंडीशन के तो अब रहना ही मुश्किल।
आज के मकान उबलने वाले मकान हैं। थोड़ी सी गर्मी हो जाए तो लोग परेशान हो जाए। तो फिर मकान के निर्माण में जो चीज़ें होती वो तो बात की बात है। मकान में रहते समय भी आपको बहुत सारे ऐसे उपक्रम करने पड़ते हैं जो न आपके शरीर के अनुकूल है न प्रकृति के अनुकूल है। एयर कंडीशन का अंधाधुंध प्रयोग ओजोन की परत के छेद की वृद्धि का भी कारण हो रहा है। जलवायु परिवर्तन का एक बड़ा कारण बन रहा है। इस पर विचार करना चाहिए। और हमारे शरीर में पार्किंसन जैसी बीमारी के कारणों में एक बड़ा कारण 24 घंटे एयर कंडीशन में रहना भी बताया गया। अब महाराज घर ऐसा है तो अब क्या करें, करना तो पड़ता ही। तो मैं कहूँगा भले घर छोटा बनाओ पर ऐसा बनाओ जहाँ तुम नेचुरल तरीके से रह सको। अभी जो आर्किटेक्ट में नया आर्किटेक्चर डेवलप हुआ है, तुम तो आर्किटेक्ट हो, इस चीज़ को समझती होगी। भारत नहीं, भारत से बाहर भी इस पर काम हो रहा है। 2 दीवालों के बीच में गैप रखा जाता है, उसमें थर्माकोल या और कुछ ग्रासूल वगैरह कुछ ऐसे चीज़ें, बैड कंडक्ट चीज़ें रखते हैं जो टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। तो जो भी आधुनिक तकनीक है उस तकनीक का इस्तेमाल करके घर को अपने अनुकूल बनाना चाहिए। हालांकि जैसे हम आधुनिक तकनीक करें वो आधुनिक नहीं है, हमारी प्राचीन तकनीक का ही अनुकरण। मुझे एक आर्किटेक्ट ने बात कही कि फतेहपुर सीकरी में अकबर का एक महल, वो पुराने जमाने के एसी के कंसेप्ट पे, वहाँ इस तरह की व्यवस्था बनाई गई कि ऊपर से हवा आती, नीचे पानी से ठंडे होकर रोटेट होकर नेचुरली एयर कंडीशन उत्पन्न, बिना हिंसा। मैं तुम्हारे इस सवाल के माध्यम से सभी को ये संदेश देना चाहूँगा कि यदि आप अपना घर बनाते तो ऐसा घर बनाए जो पूरी तरह से इको फ्रेंडली हो, नेचुरल तरीके से रह सके, जहाँ बिजली भी सोलर सिस्टम से हो तो सबसे उत्तम। मैं समझता हूँ इसमें व्यवहारिक कठिनाइयाँ होगी, लेकिन इसकी शुरुआत वे लोग तो कर ही सकते हैं जो बड़े बड़े भूखंडों में फार्म हाउस बना के रहते हैं। अभी मैं भोपाल से निकलते समय एक जैन भाई के फार्म हाउस में रुका। उनने पूरे फार्म हाउस को एकदम देहाती लुक का बनाया, शानदार। एक भी पलंग नहीं था, खाट थे, खटिया। हमारे साथ के लोगों ने खूब आनंद लिया खटिया में सोने का। बोले क्यों? बोले महाराज हम शहर से गांव में आते हैं, तो अनुभूति भी गांव की होनी चाहिए। तो चीज़ों को यदि इस तरीके से विचार किया जाए और आर्किटेक्ट लोग अपने क्लाइंटों को ऐसी सलाह देने लगे तो एक बड़ा परिवर्तन होगा। आज भी गांव शहरों के पुराने मकानों में जिसकी भीत बहुत मोटी मोटी हो, वहाँ एयर कंडीशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, कूलर की आवश्यकता नहीं पड़ती, हवा नेचुरली ठंडी होकर आती। इन बातों पर विचार किया जा सकता है, इसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए। आदर्श महिला मंडल कालानी नगर इंदौर, और उसके बाद में सीए एसोसिएशन के सभी सीए तैयार रहे। आदर्श महिला मंडल गुप्ती सदन कालानी नगर की तरफ से गुरुदेव संघ के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।
जैसा कि हमारे मंडल का नाम है आदर्श महिला मंडल, अतः हमें क्या करना चाहिए कि हम समाज में एक आदर्श प्रस्तुत कर सके? गुरुदेव मार्गदर्शन की। देखिए, समाज में आदर्श प्रस्तुत करने के लिए पहले जीवन को आदर्श बनाना, ये बहुत अच्छे लक्षण है कि हमारी समाज में सब जगह महिला मंडल बहुत अच्छे से सक्रिय है और इसमें इंदौर तो सबसे अग्रणी दिखाई पड़ता है। मेरे ख्याल से जितने मंदिर होंगे उससे ज़्यादा ही होंगे, कम नहीं होंगे। एक एक में दो दो, ये तीन तीन भी इशारा कर रहे हैं। ये आप लोगों की जागरूकता का द्योतक है। पर मेरी बात का बुरा मत मानना, ज़्यादातर महिला मंडल किटी पार्टियों तक सीमित हो रहा है। में परिवर्तन आना चाहिए। जब तक आप अपने जीवन को आदर्श नहीं बनाते तब तक समाज में कोई आदर्श स्थापित नहीं किया जा सकता। अपने जीवन में वो आदर्श होना चाहिए। जो नारीयोचित कर्तव्य और गुण हैं उन्हें आत्मसात करना चाहिए। यदि ऐसा होता है तो उसके सुपरिणाम आएंगे और वही परिणाम हमारे जीवन को बेहतर बनाएंगे। कभी विस्तार से चर्चा करेंगे एक आदर्श नारी के संदर्भ में। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। आज अपने बीच में सीओ एसोसिएशन से सीए पंकज जी शाह, सीए मनीष जी जैन, सीए अनंत पंकज, सीए अनिल जैन, मौसम शाह, मिलिंद शर्मा, सारा ग्रुप, साज जैन, प्राज जैन, सौम्य बम, ये सभी हैं। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए इन सभी सीओ के लिए। और भी जो यहाँ पर सीए हों तो वो भी इनके साथ में आ जाएं और खड़े हो जाएं। नमस्ते गुरुदेव। हम लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स राष्ट्र निर्माण के लिए अपने क्लाइंट्स को प्रेरणा देते हैं कि आप सही तरीके से कर भरिए, टैक्स दीजिए ताकि राष्ट्र निर्माण हो सके। पर कई बार कुछ अव्यावहारिक प्रावधानों के कारण ये समस्या आ जाती है कि क्लाइंट के लिए वो करना तो व्यवसाय चला ही नहीं सकता। तो कानून में रहते हुए हम उनको सलाह देते हैं कि जो कानून की ड्राफ्टिंग की कमियां हैं उसके द्वारा वो उससे बच सकें। तो क्या ऐसा करने से हमें कोई दोष लगता है और ऐसा करना चाहिए? इस पे आपका देखिए, दो तरह की स्थितियां हैं, एक अनैतिक और एक अवैधानिक। अनैतिक कर्म तो सर्वथा त्याज्य है, होना ही नहीं चाहिए। किसी के साथ छल कपट धोखाधड़ी या नैतिकता के अंतर्गत। अवैधानिक काम वो होता है जो हम वैधानिक नियमों के विरुद्ध करते हैं, उससे भी बचना चाहिए। आप लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, आपका काम ऑडिट करना है और अपने क्लाइंट को रास्ता दिखाना। यदि सरकारी विधानों के अनुसार आप उन्हें कोई रास्ता बताते हैं तो इसमें कोई दोष नहीं, क्योंकि आपको फीस ही इसी चीज़ की मिलती है। एक वकील यदि किसी का केस लड़ रहा है और ये जानते हुए भी ये अपराधी है, फिर भी केस लड़ रहा है, तो आपके ही सवाल को अगर मैं उसके साथ खड़ा करके रखूं तो कहेंगे कि ये एक अपराधी का सपोर्ट कर रहा है। धार्मिक दृष्टि से अपराधी का सपोर्ट करना पाप है ना? तो फिर तो वकालत का धंधा ही बंद कर देना चाहिए। लेकिन यदि हम दूसरी दृष्टि से देखें तो वो न्याय के लिए लड़ रहा है। किसी अपराधी ने अपराध किया और उसे अतिरिक्त सजा से बचाने के लिए वो लड़ रहा है, तो वह एक अच्छे सेवा का कर्म कर रहा है। उतनी ही सजा मिले जो हमारे भारतीय कानून के अंतर्गत हो।
कम से कम में जितना काम चल जाए तो मैं उसे गलत नहीं कहूँगा, लेकिन अपराधी को निरपराध सिद्ध करने में शक्ति लगाए जानते हुए भी, तो वो दोष का भागी होगा। इसी तरह आप लोगों के संदर्भ में मैं कहता हूँ, तुम तो जितना उल्टा सीधा करना है करो, मेरे पास गणित है, मैं सबका रास्ता निकाल दूंगा। तो घोर अवैधानिक कार्य हो, लेकिन हाँ सरकारी नियमों की सुरक्षा करते हुए, उस सीमा में रहते हुए सामने वाले को जितना लाभ पहुंचाए वो पहुंचाए तो कोई हानि नहीं। लेकिन तुम्हारे माध्यम से मैं सभी चार्टर्ड अकाउंटेंट से एक संदेश देना चाहूँ। आप जिस किसी भी कंपनी या प्रतिष्ठान का ऑडिट करते हो, देखो इसका काम क्या है, इनका धंधा क्या है। जिनके व्यापार में हिंसा है या जो हिंसा का व्यापार करते हैं, उनके काम से परहेज करो, क्योंकि आपके द्वारा उसका ऑडिट करना यानी उसके सारे पाप पर अपनी सम्मति की मुहर लगाना है। आप ये मत सोचिए कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, आप सबके अनुमोदक बन रहे हैं, इसलिए उससे बचना चाहिए। अपने बीच में आज गाजियाबाद से गुणायतन की ट्रस्टी रवि जी जैन यहाँ पर उपस्थित हैं, पूरे परिवार के साथ में। एक बार जोरदार तालियों से उनका सम्मान करें। और समिति के धर्म प्रभावना समिति के पदाधिकारीगण वहीं पर जाकर उनका सम्मान कर देंगे भारतीय परंपरा अनुसार। और उसके बाद में तैयार रहेंगे नमस्ते महाराज, नमस्ते महाराज, नमस्ते। प्रकाश सुनीता जैन सुकी सिमनिया जो गुणायतन की ट्रस्टी है। महाराज जी मेरा प्रश्न नहीं है, मेरे दोस्त का प्रश्न है। आजकल उसको ऑफिस है ना 8 बजे जाना होता है, आगे सर्दियों के दिन है, वो कह रहा है अगर मैं पहले पूजा कर लूँ और बाद में पक्षाल करूँ 7:15 साढ़े 7 बजे से होएगी, तो हो सकता है ऐसा क्या? देखिए आवश्यक व्यवस्था के अनुरूप अगर ऐसा करना पड़ता है तो कोई बाधा नहीं, कर सकते। जब कभी भी ऐसी स्थिति हो, अभिषेक बाद में हो रहा है, हमारे पास समय कम है, उसका नियम है सुबह दोनों चीजों का, तो सुबह पूजा चल जाएगा, कर सकते। चलिए आगे। नमस्ते महाराज, नमस्ते। प्रकाश सुनीता जैन सुकी सिमनिया। और उसके बाद में जो रात दिन यहाँ पर गुरु भक्ति ही नहीं आपके भी सेवा में पूर्ण रूप से लगे रहते हैं, ऐसे सारांश भाई ताजपुर वाले यहाँ पर उपस्थित हैं पूरे परिवार के साथ में। सारांश जी जैन ताजपुर वे आ जाएं, हाँ, अपने परिवार के साथ में। गुणायतन ट्रस्टी भी हैं, जोरदार ताली से उनका स्वागत भी करें। और उसके बाद में अक्षय जी जैन गुणायतन वे भी तैयार रहें अपनी पूरी टीम के साथ में। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न ये है, अकाल अगर अनाज का हो तो मानव मरता है, किंतु अकाल अगर संस्कारों का हो तो मानवता मरती है। तो महाराज जी मानवता जीवित रखने के लिए क्या पुरुषार्थ करें? अकाल अगर अनाज का हो तो मानव मरता है, और अकाल अगर संस्कारों का हो तो मानवता मरती है। आपने पूछा मानवता को बचाने के लिए क्या करें? संस्कारों की फसल उगा, अनाज उगाने का जितना हम यत्न करते हैं, यदि संस्कारों को पल्लवित करने का वैसा प्रयत्न बना रहे तो कोई कठिनाई। सारांश जी जैन अपना प्रश्न कर रहे हैं। और उसके बाद में अक्षय जी जैन गुणायतन पूरी टीम के साथ में विवेक भाई कुनकुरी और सभी तैयार रहेंगे। महाराज श्री को मेरा नमोस्तु। महाराज श्री मेरा प्रश्न ये है कि आज की युवा पीढ़ी अपनी परंपरा और अपने संस्कारों सब चीज़ों में लॉजिकल और साइंटिफिक रीजन ढूंढने लगी है। इस वजह से पुरानी परंपरा और संस्कार कम होते जा रहे हैं। तो महाराज श्री हम दोनों चीज़ों को बैलेंस करके कैसे आगे बढ़े, कृपया मार्गदर्शन प्रदान करें। देखिए अच्छी बात है, लॉजिकल होना बुरा नहीं, लेकिन लॉजिक उतना ही लगाओ जितना लगाना। हर जगह लॉजिक लगाने से अर्थ का अनर्थ हो जाता है, समझिए। हमेशा एक बात ध्यान रखना, तथ्य के लिए तर्क हो, तर्क के लिए तर्क नहीं।
आज लोग हर चीज़ में लॉजिक लगाते हैं, पर कई चीज़ें ऐसी जिसको हम ट्रेडिशनली ही करते आ रहे हैं और ट्रेडिशनली ही करते, उसमें कोई लॉजिक नहीं लगाते। कभी ये लॉजिक क्यों नहीं लगाते कि हम दाहिने हाथ से ही क्यों खाते, बाएं हाथ से क्यों नहीं खाते? बोलो, नई जनरेशन से पूछो। सब चीज में लॉजिक ढूंढना तो इसमें भी लॉजिक ढूंढो। तो ये हम करते हैं इसलिए करते हैं, समझ गए? यहाँ कोई लॉजिक नहीं। इसी तरीके से हमें अपने जीवन में कुछ जगह लॉजिकल होना चाहिए, कुछ जगह प्रैक्टिकल होना चाहिए, कुछ जगह ट्रेडिशनल होना चाहिए। हम दाहिने हाथ से खा रहे तो इसका कोई लॉजिक नहीं है। हमारे संस्कार है, ट्रेडिशनली कर रहे हैं। कुछ लेफ्ट हैंडर होता है, लेफ्ट हैंड से खाते हैं। पर अगर कोई बाएं हाथ से खा रहा है तो गलत है और दाहिने हाथ से खा रहा है तो सही, ऐसा कहना ठीक नहीं है। लेकिन जो दाहिने हाथ से खा रहा है उसके लिए दाहिने हाथ से खाना ही ठीक है, ये हमने ट्रेडिशनली मान रखा है। क्या दिक्कत है? लॉजिक वहाँ लगा जहाँ हमारे परंपराओं पर, हमारे समाज पर, हमारे स्वास्थ्य पर, हमारी सेहत पर, हमारे धर्म पर, हमारी संस्कृति पर कोई आँच आता दिखे। जैन धर्म में एक बहुत मार्के की बात कही गई। जैन धर्म में कहा गया कि सर्वम ही खलु जैनानाम प्रमाणम लौकिको विधि यत्र सम्यक्त हानि न च प्रतिदूषणम। जैन धर्म में हर किसी बात को एक्सेप्ट करने की बात नहीं कही, पर कहा दो जगह दो बातों को बचाकर कोई भी बात हो बिना तर्क के एक्सेप्ट कर लो। सबको प्रमाण मान लो, जितनी भी लौकिक विधियां जिसमें सम्यक्त की हानि ना हो और व्रत में दूषण ना हो, तो जिससे व्यक्ति समाज को नुकसान ना हो, ऐसी चीज़ों को अपनाने में क्या दिमाग लगाना। हमारा दिमाग तो और रचनात्मक कार्य को करने के लिए हम उसमें दिमाग लगाएं, बाकी बातों में नहीं लगाएं। समझ गए? मैं चाहूँगा एक बार सारस भाई का जोरदार अभिनंदन करें। ये हमारी समाज का होनहार प्रतिभा है, युवा है, आर्किटेक्ट भी है और अभी अपनी अहरनिश सेवाएं यहाँ पर दे रहा है। जोरदार अभिनंदन। अक्षय जी जैन गुणायतन, ये वो चेहरे हैं जो अपनी सुख सुविधाओं को छोड़कर, घर परिवार की सुख सुविधाओं को भी छोड़कर यहाँ गुरु भक्ति में लगे रहते हैं। इनके लिए भी एक बार जोरदार ताली बजा दें और उसके बाद में पाटनी परिवार तैयार रहे। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरी शंका है, यदि किसी परिवार का कोई सदस्य पूजा पाठ विधान जाप आदि करता हो पर बढ़ती उम्र और मेडिकल प्रॉब्लम के कारण वो ये ना कर पाए, तो ऐसी स्थिति में जब उस सदस्य की शारीरिक स्थिति निरंतर क्षीण हो रही हो और वो सब जानते हुए भी डिसीजन ना ले पाए, तो उसे उस परिवार के सदस्यों उस जीव के कल्याण के भाव से उसे व्रत प्रतिमा दिलवा सकते हैं क्या? अतः समय उसे संलेखना व्रत दिलवा दें तो क्या उचित है या अनुचित? देखिए, प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन का एक ही लक्ष्य रखना चाहिए कि अपनी सारी जिम्मेदारियों से मुक्त होने के उपरांत मैं व्रत संयम की राह पर चलूं और अपना अंत समाधि मरण के साथ करूं। लेकिन ये सब चीज़ें बहुत दुर्लभ है, केवल सोचने से नहीं होता। कई लोगों के साथ बड़ी विषम स्थितियां भी निर्मित हो जाती। वृद्धावस्था में अनेक प्रकार के रोग जकड़ लेते हैं, शरीर रोगाक्रांत हो जाता है और शरीर के रोगाक्रांत होने से कई बार व्यक्ति की स्मृतियाँ भी क्षीण होने लगती है, स्वभावगत चंचलताएं भी आने लगती है और कई बार तो ऐसी स्थिति होती है कि उसे खुद पता नहीं रहता कि वह क्या कर रहा है और क्या नहीं कर रहा है।
लेकिन ऐसी स्थिति में परिवार की ये जिम्मेदारी है कि हम उनके धर्म ध्यान को बरकरार बनाते हुए उनके कल्याण का पथ प्रशस्त करें। मैं 2 उदाहरण आज आप सबके बीच रखूंगा। एक सज्जन थे जिनने जीवन भर बहुत धर्म ध्यान त्याग संयम के साथ जीवन जिया। नाम नहीं ले रहा हूं। 2-3 बार तो वो मेरे पास झारखंड से थे, 2-3 बार तो मेरे पास सम्मित शिखर जी आ गए। उम्र दराज व्यक्ति थे, लगभग 100 को टच कर चुके थे, शरीर से ठीक थे कि अब मेरे पास ज़्यादा उम्र नहीं बची, मुझे तो दीक्षा दो, मुझे समाधि लेनी। लेकिन वैसी स्थिति थी नहीं, वापस घर गए। लेकिन कभी कभी बुढ़ापे में मति भ्रम जैसी स्थिति आती, तो कई बार वो अपने बच्चों से रात में कहते चलो पान खाने चलना है, जबकि जिंदगी में कभी पान नहीं खाए। कभी कहते चलो आज मुझे रसगुल्ला खिला दो। लेकिन उनके बेटों की और बहुओं की सराहना करनी होगी। वो उस स्थिति में उनको समझाते, क्योंकि उस समय बुढ़ापे में व्यक्ति बच्चे की भांति हो जाए। उसे समझाते कि बाबूजी आपका ये त्याग है, आप क्या करोगे, आपने कभी जीवन में नहीं खाया, तो तुरंत उनको स्मृति आ जाए। और उनका अंत इतना अच्छा हुआ कि आप कल्पना नहीं करेंगे। वो भगवान के दर्शन करने गए, मंदिर से घर आए, सब नियम आदि त्याग करके नमोकार जपते जपते शरीर छोड़ दिया। उनके बच्चों ने उन्हें संभाला। अभी एक अच्छा उदाहरण है, वर्तमान में चल ही रहा है। हमारे मुकेश जी, दिल्ली वाले मुकेश जी, उनके पिताजी चेतन दास जी, वृद्धावस्था है, 85 के करीब उनकी उम्र होगी। उनकी बहू कीर्ति और पोते उनकी सेवा में अनुरक्त है। मुझे मालूम पड़ा, वो जब मेरे पास आते थे, पिछले साल शिखर जी थे, पूरे चातुर्मास कहते थे मेरी समाधि कराइएगा महाराज। बहुत ज़्यादा उनकी साधना नहीं, लेकिन भावना थी। पर इन दिनों उनकी स्मृति थोड़ी छीन। लेकिन जब वो पूरी तरह होश हवास में थे, उनकी बहू ने उनको एक प्रतिमा के व्रत दिलवा दिए। उनने एक प्रतिमा ले लिया ये सोच कर कि अव्रती होने से व्रती होना अच्छा। और आप सुनकर ताज्जुब करोगे, जब से उनने प्रतिमा ली, उनके स्वास्थ्य में रिकवरी होना शुरू हो गई। एलोपैथ की दवाइयाँ उनने सब बंद कर दी और बहुत स्वल्प दवाइयों में आयुर्वेद में है। स्थिति अच्छी है। अब इस स्थिति को ऑब्जर्व करते हुए शरीर तो एक दिन छूटना ही है, लेकिन शरीर को अस्पताल में आहें भरते हुए छोड़ने की जगह गुरु चरणों में नमोकार जपते हुए छोड़ना श्रेष्ठ है। अगर आप अपने माता पिता के सच्चे हितैषी बनना चाहते हो तो उनके आत्मा के कल्याण का रास्ता खोलो। एक बात गांठ में बांध के रखो, डॉक्टर शरण नहीं है, धर्म शरण। बीमारी यदि क्यूरेबल हो तो आप चिकित्सा कराइए, लेकिन लग रहा है अब लक्षण, तो अस्पताल ले जाने की जगह घर में ही जितनी सेवा शुश्रूषा हो करिए और नमोकार सुनाइए। व्यक्ति चैतन्य है तो उसको व्रत लेने की भावना जगा दीजिए। और कई बार लोगों की अंत अंत में ऐसे संस्कार जाग उठते हैं कि जीवन बदल जाता है। एक सज्जन और थे, 1997 की बात, मैं जबलपुर में था
वो सज्जन थे बड़े धर्मात्मा, स्वाध्याय करने वाले, लेकिन अंत में उनकी भी मति भ्रम जैसी स्थिति हो गई। एक दिन उनकी धर्मपत्नी ने कहा कि महाराज जी कक्का जी को समझाए, बहू ने कहा कि कक्का जी को समझाइए, आजकल उनकी स्थिति ठीक नहीं है और कभी रात में पानी नहीं पिया, घर में रात में डब्बे से मिठाई निकाल के खा लेते, आप ही समझा सकते। मैंने कहा मेरे पास लेके आना, मैं बात करूँगा। संयोग से दूसरे ही दिन उनकी श्वास उखड़ गई, आईसीयू में भर्ती किया। 3 दिन आईसीयू में रहे, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। परिवार के लोगों ने मुझे बताया, हमने कहा लेके आओ देखता हूँ। अच्छे धर्मात्मा दानशील व्यक्ति थे, अब नाम ही ले लेता हूँ। बहन जी बैठी, इनके पिंडरई के सेठ चतुर्भुज जी थे। मैं जबलपुर में था, हमने बोला लेके आओ। मैंने दोपहर का सामायिक के बाद का समय दिया, वो आए तो मैं पूछूं कुछ, खेत की जवाब दे खलिहान, शरीर पूरा सूजा हुआ। एक बार की लगा कि केस तो गया, कुछ पूछूं कुछ करे, मति विभ्रम। मैंने कहा कोई बात नहीं, इनका क्षेत्र परिवर्तन करो। और हमने अपने बाजू के कक्ष में उनके विश्राम की व्यवस्था करवाई। आप सबको आश्चर्य होगा, शाम के आचार्य भक्ति के बाद जब मैं उनसे मिलने गया और उनसे बातचीत की तो मुझे ऐसा लगा जैसे किसी विशुद्ध सम्यक दृष्टि से बात कर रहा हूं। मैंने पूछा चतुर्भुज जी कैसा लग रहा है? बोले आत्मा में आनंद है, शरीर आप देख रहे हो। क्या खाना है? अनंत काल से बहुत खा चुके महाराज, अब खाने की इच्छा नहीं। किसकी शरण में जाओगे? बोले महाराज बाहर आप हो, भीतर आत्मा, तीसरा है कौन? ये उत्तर। हमने कहा चलो बहुत अच्छा है। मैंने फिर कहा फिर भी कल क्या लेना है बताओ। बोले जो आप कहो। मैंने कहा एक काम करना, कल थोड़ी सी लौकी भर लेना और कुछ नहीं लेना, जो आ गया। उनको हमने थोड़ी सी लौकी दिलवाई एक ही टाइम। शाम को फिर पूछवाया, बोले नहीं सुबह मिल गया, अब कुछ नहीं चाहिए। मैंने मन में सोचा कि 3 दिन ट्रायल लेते हैं, स्थिति ठीक होगी तो इनको क्षुल्लक दीक्षा दे के संलेखना कराएंगे। 2 दिन निकल गए, तीसरा दिन भी पूरा निकल गया। हमने ब्रह्मचारियों को सेवा के लिए बुलवा लिया था। तीसरे दिन शाम को जब मैं गया, बहुत अच्छी स्थिति थी। उनको संबोध के मैं अपने कक्ष में सामायिक के लिए आया। अचानक खबर आई तबीयत बिगड़ गई, उनकी श्वास उखड़ी हुई थी। परिवार के लोगों ने कंपाउंडर को बुला लिया था, वो सिरिंज भर के रखा हुआ था। मैं जब पहुंचा वो माला फेर रहे। उस स्थिति में भी दीवार से टिके बिना मैंने इशारा से पूछा इंजेक्शन लगवाओगे? उन्होंने कहा नहीं। मैं उनके बाजू में बैठा, उनकी माला पूरी हुई। उनने मेरे सिर पर ढोक और मेरे चरणों में अपना सिर रखा और वहीं निढाला। इतनी उत्तम समाधि है। तो बिगड़ा हुआ केस भी सुधर सकता है। इसलिए ये मत देखो कि सामने वाला कितना रिस्पॉन्स कर रहा है, बस उसकी भावना को जगाकर आप अपनी सद्भावना रखिए, इससे उसका कल्याण हो सकता है। इसमें कोई संकोच नहीं कर। हेमंत जी, किरण जी, पाटनी जो आज के पुण्यार्जक भी रहे, शांतिधारा और मांडलिक क्रियाओं का भी जिनको सौभाग्य प्राप्त हुआ, पूरा परिवार यहाँ पर है। 8 प्रश्न करेंगे, संक्षेप में अपना प्रश्न रखेंगे और उसके बाद में किशनपुरा महिला मंडल
कृष्णपुरा महिला मंडल इंदौर तैयार है। हे गुरुदेव त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न यह है कि समय सार जी ग्रंथ हमें जैसे अप्रतिबुद्धि श्रावकों को पढ़ने योग्य है या ज्ञानियों के पढ़ने योग्य है? अरिहंत भगवान को द्रव्यत्व गुण्यत्व प्रेम्यत्व से कैसे जाना जाए तथा उन्हें जानकर स्वयं को कैसे जाना जाए ताकि हमारा मुहादि विलय प्राप्त हो सके? बहुत अच्छा। पहले तो मैं चाहूँगा एक बार इस परिवार का जोरदार अभिनंदन कर दो। आज पूरा परिवार यहाँ इकट्ठा हुआ है। कहीं आपकी माता जी तो नहीं है, भाभी जी है, कौन है? हाँ, सबसे बड़ी है। बहुत अच्छा। इस तरह से परिवार बहुत कम इकट्ठे होते हैं। बहुत बहुत आशीर्वाद। और ये एक निमित्त मिला है। अब मैं धर्म प्रभावना समिति की इस पहल का बहुत बहुत अनुमोदन करूंगा और उसके लिए कहूंगा कि अच्छा, आपने बहुत सारे परिवारों को जुड़ जाने का अवसर दिया है और ऐसी पहल में निरंतरता बनी रहनी चाहिए। ये एक अवसर है आप लोगों को इस तरह से जुड़कर लाभ उठाने का। ऐसे समूह में परिवार को इकट्ठा करना आजकल थोड़ा कठिन होता है, लेकिन पूरा देश आपके परिवार को आज एक साथ देख पा रहा है। ये परंपरा आगे भी बनी रहेगी, ऐसा मुझे विश्वास है। आपने जो बात कही कि समय सार को पढ़ने का गृहस्थों को अधिकार है या नहीं, देखिए सच्चे अर्थों में देखा जाए तो समय सार मुनियों के लिए है, गृहस्थों के लिए नहीं। लेकिन फिर भी अगर गृहस्थ पढ़े तो कोई बुराई नहीं, पर इतना कहूँगा गृहस्थों को समय सार पढ़ना है तो उनसे पढ़े या उनसे सुने जिनने समय सार को जिया है, जिनने समय सार को जिया है। एक आम व्यक्ति के मुख से समय सार सुनोगे उसमें, और एक मुनि के मुख से समय सार सुनोगे उसमें बहुत अंतर है। इसलिए जब भी मौका है समय सार को पढ़ने और सुनने का, तो मुनियों के श्रीमुख से सुनने का प्रयत्न करें। कृष्णपुरा महिला मंडल 3-4 प्रश्न हैं, एक ही प्रश्न करेंगे। दूसरा सवाल और था, अरहंत भगवान को द्रव्य गुण, बस एक की अनुमति, दो तो इनके नहीं, बहुत सारे प्रश्न। अरहंत भगवान के द्रव्य गुण पर्याय से हम कैसे जानें? अरहंत भगवान के, अरहंत परमात्मा के स्वरूप पर हम विचार करें। अरहंत कोई व्यक्ति नहीं, अरहंत एक परिणति है। ऐसी शुद्ध आत्मा की परिणति जो 4 घातिया कर्मों से रहित, अनंत चतुष्टय से युक्त, अपने स्वरूप में मग्न है। उस रूप उनके गुणों को हम अपने ध्यान में लें तो अपने भीतर ही हम अरहंत को उसके द्रव्य गुण पर्याय के साथ देख सकते हैं, और ये अनुभूति हमारे मोह के क्षय का कारण है। कृष्णपुरा महिला मंडल और उसके बाद में कृति जैन इंदौर तैयार रहेंगे। किशनपुरा महिला मंडल की तरफ से गुरुदेव के प्रश्न चरणों बोलो में सीधे। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शंका का रावण लंका के रावण से कई गुना ज़्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि लंका का रावण तो सिर्फ लंका में ही था, शंका का रावण तो घर घर में है। हे गुरुदेव, हम ऐसा क्या करें कि मन में शंका ही ना हो, और जो घर शंकाओं के कारण बर्बाद हो रहे हैं वह बर्बादी से बच जाएं, और शंका का रावण मन से निकल जाए। शंका का रावण अपना सिर न उठा पाए, उसका सीधा उपाय है अपने हृदय में विश्वास के राम को जगा के रखना। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। आगे बढ़ो। कृति जैन इंदौर और उसके बाद में कामिनी जैन मुकेश जी पाठक, जो इस पूरे चातुर्मास के मुख्य यजमान हैं, उनकी बहू है, पूरा परिवार मुकेश जी पाठोद्री का पूरा परिवार। ओम जल्दी। गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। एक शामी माँ। गुरुवर, श्रद्धा का दीप जलाने के बाद भी मन में विकलता आती है, तो हम क्या करें? श्रद्धा का दीप जलाने के बाद भी मन में विकल्पता आती है तो क्या करते हैं? दीप जलाने के बाद अगर लौ चंचल होने लगती तो क्या करते हैं? उसको संभालने की कोशिश उसके संभालने के लिए क्या करते हैं? उस पर एक चिमनी रखते हैं, है ना?
तो श्रद्धा का दीप जलने के बाद भी यदि चंचल होने लगे तो उसे संभालने के लिए उसके ऊपर विश्वास की चिमनी रख दो, वह चंचल हो जाएगी और जीवन आगे बढ़ेगा। नमोस्तु। मुकेश जी पाटोदी जो मुख्य यजमान है चातुर्मास के, उनका परिवार, और उसके बाद में पुष्पा जी सोडानी जयपुर, उनके साथ में हेलो। महाराज श्री एवं संघ के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, गीता में एक बात लिखी है, किसी ने श्री कृष्ण से पूछा कि इंसान को चाहिए क्या, तो कृष्ण ने बोला कि जो उसके पास है उसे छोड़कर सब कुछ। तो ऐसा क्यों? जो हमारे पास है उसमें हमें कभी संतोष नहीं होता, स्पेशली हमारी जनरेशन। अगर हम आज एक कमरे में रहते हैं तो हमें लगता है 4 मिल जाए बस, फिर कुछ नहीं चाहिए। लेकिन जब वो 4 कमरे का घर मिलता है उसमें हम 4 दिन खुश नहीं होते और हमें लगता है 10 कमरे चाहिए। बहुत अच्छी बात की। मनुष्य को क्या चाहिए? जो उसके पास है उसको छोड़कर सब कुछ चाहिए। बहुत अच्छा उत्तर है। मैं इतना ही कहूँगा, इसकी एक ही वजह है कि मनुष्य जो उसके पास है उसे कभी देखता नहीं, सदैव उसे देखता है जो उसके पास नहीं। यदि मनुष्य अपने पास की चीज़ों को देखना शुरू कर दे तो उसके हृदय में कभी भी असंतोष नहीं है। नमोस्तु महाराज। हाँ, इसके बाद पुष्पा जी सोडानी, इसके बाद शुल्लक जी, स्वरूप सागर जी, तैयारी करो। ओ गुरुवर के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। इच्छा भी महाराज गर्म पानी की मर्यादा होती है। उस पानी को हम गर्म करके बोतल में भर लेते हैं और कहीं जाते हैं करते हैं, तो उसकी मर्यादा क्या कितनी, क्योंकि वो बहुत लंबे समय तक गर्म रहता है पानी उसमें, तो उसकी मर्यादा कितनी समय रहेगी? देखिए, गर्म पानी की मर्यादा तो ऐसे तो 24 घंटे, पर आप थर्मस में रखते हैं लंबे समय तक, अगर वो गर्म रहता है तो उसका उपयोग तो कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा समय तक नहीं, अन्यथा उसमें विकृति आ सकती है और ये प्रमाद का भी सूचक होता है। तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि 24 घंटे में ही अपना काम पूरा करें। नमस्ते। हाँ, आगे शंकाओं का समाधान इसी प्रकार से अपन को मिलता रहे गुरुवर के मुख से। अभी पहले अपन छुल्लक महाराज जी के पास चलते हैं और वो स्वरूप सागर जी, पूज्य स्वरूप सागर जी महाराज अपनी शंका के माध्यम से मुनीश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, आज बुद्धि और संसाधनों का बहुत विकास हो रहा है। स्टूडेंट्स हो या प्रोफेशनल, सभी अपनी बुद्धि और संसाधनों के माध्यम से कोई भी समस्या हो उसके समाधान के लिए आकाश पाताल एक करने को तैयार रहते हैं और उसका समाधान ढूंढ भी लेते हैं। लेकिन महाराज श्री, जब बात आती है कुलाचार के पालन की, तो यही लोग बहुत जल्दी हाथ खड़े कर देते हैं कि आज के माहौल में ये सब करना संभव नहीं है, व्यवहारिक नहीं है। तो महाराज जी, ऐसे बुद्धि और संसाधनों का क्या मतलब जिसका हम अपने कुलाचार के पालन में उपयोग ना कर सकें? कृपया बहुत अच्छा सवाल महाराज जी ने किया। मनुष्य की एक प्रवृत्ति ऐसी हो गई कि अपनी बुद्धि भी वहीं लगाता है जहाँ उसका मन करता है। ये तो एक बहाना है। मैं दुनिया में ऐसे अनेक लोगों को जानता हूँ जो समृद्धि के शिखर पर बैठे हैं, पूरी तरह बड़े बड़े उद्योग और उद्यम को चला रहे हैं, 5 सितारा 7 सितारा होटलों में ठहरते हैं, लेकिन वहाँ रह कर के भी अपने कुलाचार का दृढ़ता से पालन करते हैं। भारत से बाहर 7 समुद्र पार बसे लोगों में भी ये देखने को मिलता है। जो लोग ये कहते हैं कि कुलाचार का पालन करना प्रैक्टिकल नहीं है, मैं समझता हूँ ये सब कोरा बहाना है। इसमें कमी केवल निष्ठा की। जिसकी निष्ठा प्रबल होती है, जिसकी निष्ठा जाग जाती है, उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं, और जिसकी निष्ठा अजागृत है उसके लिए सब कुछ कठिन है। इसलिए अपनी निष्ठा को जगाइए और एक बात ध्यान में रखिए, हम जितना अपने कुलाचार के निकट होंगे हमारा जीवन उतना सुरक्षित होगा, और जो कुलाचार से जितना दूर होगा उसका जीवन उतना ही असुरक्षित होगा। महासमिति पश्चिमी संभाग और दूसरा नाम, और
अंजनी नगर पार्षद महिला मंडल तैयार रहे। नमोस्तु नहीं बोलेंगे, आप लोग सीधा सीधा प्रश्न कर लें, समय की सीमा आप। महाराज जी, श्री नेमिनाथ पुराण में 5वीं संवेग भावना में बताया गया है कि नरक गति में छेदन वेदन आदि दुख है, पशु गति में भूख प्यास आदि दुख है, मनुष्य गति में इष्ट वियोग अनिष्ट संयोग आदि दुख है और देव गति में मानसिक दुख है। सारा संसार ही दुखों का घर है, तो महाराज जी सुख कहाँ है? नमोस्तु। बिल्कुल ठीक लिखा। सब पूरा संसार में दुख है, लेकिन संसारी प्राणी की विचित्रता ये है कि वो दुख में ही सुख खोजता है, तो उसको उसी दुख में सुख दिखता है। जिस दिन उसे सच्चे सुख की प्यास जगेगी, उसी दिन उसे समझ में आ जाएगा कि सुख कहाँ है। अगर सच्चे अर्थों में देखा जाए तो कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे उदास, और दुखिया सब संसार है, सुखी राम का दास। समझ गए? तो उसे दे। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। अंजनी नगर पार्षद महिला मंडल। अंजनी नगर महिला समाज की प्रश्न तरफ से करो महाराज जी सीधे। के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि माँ बाप अपने बच्चों की परवरिश सामर्थ्य से बढ़कर करते हैं, उनकी जीवन की अच्छाइयों के लिए, उनकी प्रगति के लिए अच्छे से अच्छा उपाय करते हैं, फिर उम्र के तीसरे पड़ाव पर जाते जाते वही बच्चे माँ बाप का इतना ध्यान नहीं रख पाते हैं। जब माता पिता को पूजा पाठ करना हो, देव दर्शन करना हो, मुनि राजों के दर्शन करना हो, तब वो इग्नोर कर देते हैं और कहते हैं पैसे ले लो और चले जाओ। तो महाराज जी, ये उनका ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसके क्यों? पीछे मैं कहीं न कहीं माँ बाप को जिम्मेदार मानता हूँ। आज के माँ बाप अपने बच्चों के लिए सब कुछ खपाते हैं, जी महाराज, इसमें कोई संशय नहीं। जी महाराज। लेकिन आज के हर माँ बाप का सपना यही होता है, मेरा बेटा IITN बन जाए, मेरा बेटा डॉक्टर बन जाए, मेरा बेटा CA बन जाए, मेरा बेटा MBA करके अच्छी कंपनी में जुड़ जाए, उससे अच्छी नौकरी मिल जाए, वो एक अच्छा अधिकारी मिल जाए, वो एक अच्छा पैकेज पा जाए, मेरा बेटा बड़ा बन जाए। ये कोशिश करते हैं, पर बहुत कम माँ बाप ऐसे होंगे जो सोचते होंगे मेरा बेटा अच्छा बेटा बन जाए। नमस्ते महाराज जी। कितने लोग सोचते हैं कि मेरा बेटा अच्छा बेटा बन जाए। आपने उसे जो बनाना चाहा बेटा बन गया, बेटा वह बन गया। अगर इन सब की जगह आपने अपने बेटे को बेटा बनाया होता तो प्रधानमंत्री बनने के बाद भी अपनी माँ की सेवा में आया होता। सोच बदलिए, तब हमारा काम होगा। बंधुओं, आने वाले कल एक विशेष सत्र प्रवचन का 15 दिनों के पूरे प्रवचनों का निचोड़ कल की इस प्रवचन और मूलक कार्यशाला में आप सबको देखने को मिलेगा, और उसका आप सब लाभ उठाएं। आप स्वयं आएँ और अपने बच्चों को, बहुओं को उसमें लाने के लिए प्रेरित करें, ताकि वे अपने जीवन में सार्थक उपलब्धि घटित कर सकें। इसी तरह जैसे आपकी सूचना समय समय पर दी जाती रही है कि आगामी पर्युषण पर्व में होने वाले श्रावक संस्कार शिविर, और जिसके लिए आप लोगों की बड़ी उत्कंठा दिखाई पड़ रही है, उसकी पूरी व्यवस्था बन गई अशोक जी? हाँ, पक्की? बोल दूँ? हाँ, कल घोषणा हुई थी, लेकिन कुछ तकनीकी बाधा आने के कारण वो पूरी तरह नहीं हो पाई थी। आज रात्रि 10 बजे के बाद से प्रमाणिक ऐप के माध्यम से आप सब उसका पंजीयन करा सकते हैं, उसका लाभ उठाएं। तो आप उसका पंजीयन कराएं और शीघ्रातिशीघ्र पंजीयन कराएं, और उसकी पूरी जानकारी और सूचना आप सबको कल से दे दी जाएगी। आप स्वयं जुड़े, औरों को जोड़ने का प्रयत्न करें और अपने जीवन को बेहतर बना सके। और इसी तरह आने वाले 11 तारीख को
भगवान पार्श्वनाथ के निर्वाण महामहोत्सव को भी हम सब विशेष रूप से आयोजित करेंगे, संपन्न करेंगे। आप सबका उत्साह और भावना इसी तरह बनी रहे, इस भाव के साथ मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। जय जय जय। बोले परम पूज ऋषि प्रमाण सागर जी, निर्वेक संदान सागर जी महाराज की। और आइए आज की महाआरती क्रिया। ज्ञान का दीप जलाऊं, जगमग उतारूं थारी आरती, हो गुरुवर हम सब उतारे थारी आरती। हजारी बाग में जन्म लिया, सब नर नारी हर्षाए, सोनागिरी की श्रद्धा का थाल सजाऊं, ज्ञान का दीप जलाऊं, जगमग उतारूं थारी आरती, ओ गुरुवर हम सब उतारे थारी आरती। हजारी बाग में जन्म लिया, सब नर नारी हर्षाए, सोनागिरी की धरा धन्य हुई, देव नीर बरसावे, हो गुरुवर प्यारी मूरत को ध्याऊं, चरणों में वारी जाऊं, भक्ति करूं मैं गुरुवर आपकी, ओ गुरुवर जगमग उतारूं थारी आरती। बीत राग पथ भाया, तुमको छोड़ा घर परिवारा, विद्या सिंधु से दीक्षा लेकर रत्न त्रय को धारा, हो गुरुवर ज्ञानी ध्यानी वैरागी, मुक्ति पद के अनुरागी, चरणों में आया लेके आरती, हो ऋषिवर जगमग उतारूं थारी आरती। आत्म तत्व में लीन सदा हो, स्वपर भेद विज्ञानी, जग में रहकर निज में रहते, शांति मूर्ति वरदानी, तो गुरुवर थारी सब, हो गुरुवर थारी तपस्या भारी, तुम हो शिव के अधिकारी, थारा गुण गावे माता। श्रद्धा का थाल सजाऊं, ज्ञान का दीप जलाऊं, जगमग उतारूं थारी आरती, रे बाबा हम सब उतारे थारी आरती, रे बाबा हम सब उतारे थारी आरती। सब दुनिया जयकारा बजाई ताली। बोले, साचा मन सुधावे, दूर सुधर करवा थारे शरणा आवे, हो गुरुवर डगमग डोले है नैया, पकड़ो हमारी बैया, पार लगा दो मेरी आरती, रे बाबा हम सब उतारे थारी आरती। श्रद्धा का थाल सजाकर, ज्ञान का दीप जलाकर, जगमग उतारे थारी, उठाइए हाथ, आरती, रे बाबा हम सब उतारे थारी आरती, रे बाबा हम सब उतारे थारी आरती, रे बाबा हम सब उतारे थारी। बोले परम पूज्य ऋषि प्रमाण सागर जी, निर्वेक सागर जी, संधान सागर।